मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का नया चैप्टर आ चुका है जिसका नाम है ठामा और इसकी स्टारिंग है आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंडाना। ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं है, ये है रोमांटिक वैम्पायर सागा जिसमें लव स्टोरी, माइथोलॉजी और यूनिवर्स का बड़ा कनेक्शन होने वाला है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस ट्रेलर को। मेरी दुनिया बहुत अलग है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक रूइन शॉट से जिससे हमें पता लगता है ये सिर्फ एक मॉडर्न वैम्पायर स्टोरी नहीं है बल्कि ये कनेक्टेड है बेताल के 1000 साल पुराने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ। ट्रेलर के स्टार्टिंग के वॉइस ओवर से हमें पता लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दी गई थी जिसका वो मिसयूज करता है। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1 घंटे की सुरक्षा? आज से हम इंसानों का खून पिएंगे। और दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर हमें केओ में दिखाई देता है जो कि बंधा हुआ है काफी सालों से, लेकिन आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर ऐसा लगता है कि वो उसको रिलीज कर देगा, जिस वजह से ये कैरेक्टर डार्क को रिप्रेजेंट करता है। आयुष्मान खुराना ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक आम इंसान लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो रश्मिका मंदाना के साथ रिलेशन में जाते हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मुझे क्या हो गया है? आज अलग सा लग रहा है। मेरी पल्स, मेरी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है। पॉसिबली ये हो सकता है कि रश्मिका मंदाना भी एक वैम्पायर है और उसकी वजह से आयुष्मान खुराना भी एक वैम्पायर बन जाते हैं। डेंजरस लव बाइट। और उसके बाद हमें सुपर हीरो टेस्टिंग दिखती है इन कॉमिक वे, जैसे हर एक सुपर हीरो फिल्म में होता है। जब कोई नया सुपर हीरो बनता है तो वो अपने ऊपर टेस्ट करता है कि उसमें कितनी पावर है। ए, नाटक मत करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। क्रेजी हो गया है तू। परेश रावल इसमें आयुष्मान खुराना के पापा के कास्ट में है और आयुष्मान खुराना उनसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक वैम्पायर है। और परेश रावल को थ्रू आउट द ट्रेलर यही दिखाया गया है कि वो अपने बेटे को लेके परेशान है। तेरे पंचिंग मशीन जैसे दांत दिखा। और ये भी एक कॉमिक वे से दिखाया गया है। फैजल मलिक, जिसको हम प्रहलाद चा के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनको भी इसमें एक कॉमिक रिलीफ के लिए रखा गया है, जैसे पंकज त्रिपाठी स्त्री में थे। पुलिस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या किया आपने पुलिस के लिए? इसमें ऐसा लगता है रश्मिका का कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बैक स्टोरी से कनेक्टेड है और कुछ ग्लिम्स में दिखाया गया है उसमें भी सुपर पावर है या वो भी एक वैम्प हो सकती है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है देखने में। आयुष्मान खुराना भी इस कहानी के कॉन्फ्लिक्ट में तब घुसते हैं जब वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट होते हैं और ऐसा लगता है आगे जाके आयुष्मान खुराना रश्मिका की मदद करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को डाउन करने में। और देन आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फेस ऑफ दिखाया गया है जिससे पता लग रहा है कि आयुष्मान खुराना रश्मिका की प्रॉब्लम से कनेक्ट हो गया है। अब वो उसकी भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है। मेकर्स ने आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर में एक माइन्यूट डिटेल ऐड की है। जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी आंखें रेड ग्लो होती हैं, लेकिन अगर आप सेम यूनिवर्स की भेड़िया मूवी के कैरेक्टर को देखोगे तो उसकी आईज येलो ग्लो होती है। तो ये MHCU की एक अच्छी बात है कि वो हर कैरेक्टर को एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे रहे हैं। और एंड में जो वुल्फ दिखाया गया है हो सकता है वो वरुण धवन का कैरेक्टर है, वो भी इसमें एक कैमियो प्ले करेंगे, लेकिन उसके लुक को काफी अपग्रेड किया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कृति सेनन की डेथ हुई थी उसके बाद वो और डार्क हो गया है। घायल शेर और भी खतरनाक होता है। यहाँ पे वुल्फ है। पॉसिबली वरुण धवन का कैरेक्टर आयुष्मान खुराना को एंड में सपोर्ट करेगा, जैसे कि स्त्री 2 में राजकुमार राव को किया था। सत्यराज का भी इसमें कैमियो है जो कि इसी यूनिवर्स के मुंजिया फिल्म में भी थे। उसमें भी वो तांत्रिक का रोल कर रहे थे और इसमें भी वो एक मॉडर्न तांत्रिक का रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर के एंड में भी जैसे दिखाया गया है कि परेश रावल उनसे मदद मांग रहे हैं, बेसिकली भूत उतरवाने गए। टिपिकल इंडियन माइंडसेट। लास्ट मोन्टाज में फुल मारकाट मची हुई है। आयुष्मान खुराना बीस्ट मोड में है और बेताल की आर्मी राइज कर रही है फुल क्लाइमैक्स मोड। और हाँ, टाइटल में आप देखोगे तो ब्लड रेड यूज किया गया है जैसे कि स्त्री 2 में किया गया था। ये MHCU की अच्छी बात है कि वो एक कंटिन्यूटी रखते हैं अपने यूनिवर्स में और कैरेक्टर्स में भी हमें देखने को मिलती है। इनके क्रॉसओवर्स कैरेक्टर्स करते हैं जैसे सत्यराज, राजकुमार राव, वरुण धवन और भी बाकी आर्टिस्ट। और एक एड ऑन न्यूज़ है कि MHCU अपनी एक एनिमेटेड फिल्म लेके आ रहा है जो कि एक बेस्ड है स्त्री के चाइल्डहुड वर्जन से और उसका नाम भी है छोटी स्त्री। नरसिम्हा अवतार के बाद एनिमेटेड मूवी का भी एक रास्ता खुल गया है। तो ट्रेलर से एक बात तो क्लियर हो गई है, ये सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, ये फुल फ्लेजेड रोमांटिक वैम्पायर एपिक है।
नए नए बेताल पैदा करेंगे, हमारी सेना बनाएंगे। जो कि MHCU यूनिवर्स को एक्सपेंड करने वाली है। सवाल ये है, क्या ये स्त्री की तरह कल्ट बन पाएगी या सिर्फ भेड़िया की तरह इसको मिक्स रिएक्शन मिलेंगे। और ये फिल्म रिलीज हो रही है 21 अक्टूबर को। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा और ये फिल्म कैसा वर्क करेगी। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। Don't worry, son. The hand of God is with you.